नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरा यूट्यूब चैनल DRX मनोज ब्लॉग में फार्मासिस्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा ड्रग रिकॉल। ड्रग रिकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों इसकी नीड होती है। एक क्या होता है कि जो भी ड्रग कोई मार्केट में बिक रही है उसको एक रिकॉल करा जाता है, उसे विड्रॉ करा जाता है मार्केट से। इसके रीजंस क्या होते हैं और इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसको रिकॉल करने का। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट प्लीज। सबसे पहले कोई भी ड्रग रिकॉल करने का एक क्राइटेरिया होता है सेफ्टी का, कि कोई भी जैसे मेडिसिन खाने से कोई रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी मतलब बॉडी को सूट नहीं कर रही है, किसी पेशेंट को सूट नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में उसको ड्रग को रिकॉल करा जाता है। उसका हो सकता है कोई इंजेक्शन है उसका डाइल्यूट करने के बाद कलर चेंज कर रहा हो, जो होना चाहिए वो कलर उसका नहीं आ रहा हो। किसी का टैबलेट का या कैप्सूल का बॉडी शेप चेंज हो रहा हो, या फिर जैसे टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा हो उससे, या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि या उसकी पैकिंग सही नहीं हो, या उसकी जो जैसे आप कह सकते हैं कि कोई साइड इफेक्ट कर रहा हो बॉडी में। तो इन सारी कंडीशन में हम ड्रग को रिकॉल करते हैं, ठीक है। एक जैसे कोई भी मेडिसिन बनती है तो इसके 4 फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो मैं बात करता हूँ आपसे चौथे क्लिनिकल ट्रायल्स के, कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। जो जैसे मार्केट में मेडिसिन कोई भी आती है उसके बाद जो उसका जैसे एक डिपार्टमेंट होता है आपका CDSO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई भी ड्रग जैसे ही मार्केट में उतरती है, कोई भी लॉन्च होती है, तो उस पर बड़ी बारीकी से निगाह रखते हैं कि इस ड्रग का रिएक्शन क्या आ रहा है। हालांकि पहले 4 ट्रायल्स में उसको चेक करा जाता है, ठीक है। 4 ट्रायल्स के बाद जब इसको फिर भी लॉन्च करा जाता है मार्केट में, फिर भी इसकी बड़ी पैनी निगाह रहती है इस मेडिसिन के रिएक्शन पे, एक्शन रिएक्शन पे, कि क्या इफेक्ट आ रहा है इसका। तो ये एक डिपार्टमेंट है CDSO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये इस पे बड़ी बारीकी से निगाह रखता है कि इस ड्रग का क्राइटेरिया क्या जा रहा है, मतलब क्या इफेक्ट आ रहा है इसका। तो इसको जैसे ही किसी बैच में या किसी पर्टिकुलर मेडिसिन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये उसको उसकी रिपोर्ट आगे करते हैं, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये उसको सारा प्रोसीजर करता है ड्रग को रिकॉल करने का। ये सारे मेल करता है, प्रिंट मीडियम निकालता है, ईमेल्स जाते हैं सारे, और बाई जो भी प्रोसीजर हो सकता है, बाई मेल, बाई कुरियर, बाई पेपर, जहाँ पे भी निकालना होता है निकालते हैं, सर्कुलेट करते हैं मैसेज को कि ये फलाना बैच है, इस बैच में ये प्रॉब्लम है, ये ड्रग है, इसमें ये दिक्कत है, इसको यूज़ नहीं करना है, और इसको इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर देना, ठीक है। तो विड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या होता है, इसमें भी 3 प्रोसीजर होते हैं दोस्तों। कि सबसे पहले मैं एक दोबारा से बताना चाहूँगा आपको मैं, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको विड्रॉ करने का प्रोसेस करता है। ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो विड्रॉ भी किसी भी ड्रग का तीन फेज में होता है। फेज फर्स्ट, ये उसमें ये है कि जैसे कोई भी मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन आ रहा है, तो उसको विद इन 24 to 72 आवर्स में, ये देख सकते हैं आप कि विद इन जो फर्स्ट फेज का है रिएक्शन, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास का रिएक्शन है, ड्रग रिकॉल है, तो उसको विद इन 24 to 70 आवर्स के अंदर हमको हर जगह से, कस्टमर से, मेडिकल शॉप से, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेल से, कंपनी से, सब जगह से उससे विड्रॉ करने के बाद उससे सबमिट करा जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट फेज का। जो फर्स्ट क्लास का ड्रग रिकॉल है उसमें 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में हमें जहाँ जहाँ भी मेडिसिन पड़ी है, वो पर्टिकुलर कोई भी बैच है या फिर कोई मेडिसिन है, उसको हमें विड्रॉ करना होता है 24 to 70 आवर्स। और क्लास 2 में आपका, इसमें हमें मिलता है 10 डेज का टाइम। क्लास 2 के जो ड्रग रिकॉल होती है जिसमें होता है, हाँ चलो ठीक है कि ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो रहा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा पेशेंट को, तो उस केस में थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो उसके लिए हमारे पास टाइम होता है 10 डेज का। 10 डेज के अंदर हमको वो रिटेलर से और होलसेलर से मेडिसिन विड्रॉ करनी होती है सारी। तो इसके लिए हमें थोड़ा 10 डेज का टाइम मिल जाता है, जो क्लास 2 का ड्रग रिकॉल होता है। और ऐसे ही क्लास 3 का ड्रग रिकॉल होता है, उसके लिए हमें
सपोज मानिए कि उसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, एफिशिएंसी उसकी थोड़ी बहुत सही नहीं आ रही, तो एक साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर रहा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम ये मिल जाता है हमें कि उस ड्रग को रिकॉल करने का 30 दिन का टाइम मिल जाता है। और वो केवल हमें जो होलसेलर होते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे हमें मेडिसिन को विड्रॉ करना होता है। तो ये दोस्तों सारा प्रोसीजर है ड्रग रिकॉल का। क्योंकि कोई भी मेडिसिन बनती है मार्केट में पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए, उससे प्रिक्योर करने के लिए, सही करने के लिए, अगर उसी मेडिसिन को खाने से अगर पेशेंट को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो उस केस में उस मेडिसिन को विड्रॉ करना ही एक ऑप्शन बचता है। क्योंकि कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन बनती है पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए बनती है, ना कि उसे साइड इफेक्ट देने के लिए बनती हो। तो ये इसका प्रोसीजर भी ये होता है, सपोज मानिए कि कोई हॉस्पिटल किसी नर्स ने या फार्मासिस्ट ने कोई मेडिसिन दी, तो जैसे उसने कोई कलर चेंज करा इंजेक्शन ने, या फिर कोई भी कैप्सूल खोला, कोई टैबलेट खोली, वो सही कंडीशन में नहीं है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल कमेटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि जी इसमें ये दिक्कत आ रही है। तो वो आगे फर्दर जो भी डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनको मेल करेंगे, वो मेल करेंगे कंपनी को, तो कंपनी को प्लस जो भी हमारे गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको मेल करेंगे। तो उसके बाद बारीकी से उस पर डिस्कशन होता है, उस पर सारी चेकिंग होती है, सारे टेस्ट दोबारा से करे जाते हैं। अगर वो उसमें नहीं पाया जाता तो फिर उसको बैन कर दिया जाता है, उस बैच को विड्रॉ कर लिया जाता है। पर जब तक फर्दर इंस्ट्रक्शन ये होता है कि जैसे कोई भी ड्रग के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए उसे बोल दिया जाता है इसका यूज टू नहीं करा जाए। और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो उसको विद इन 24 to 72 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये है ड्रग रिकॉल का आज का हमारा टॉपिक। इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। आपका दोस्त मनोज।